सुहेलदेव महाराज जी का जन्म बसंत पंचमी के दिन सन 1009 में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम था बिहारी मल और माता जी का नाम था उनका जय लक्ष्मी। उनके 3 भाई थे, 1 बहन थी। उनमें से एक थे रूपमल, दूसरे थे बागमल, तीसरे थे सहारमल और बहन थी अम्बे देवी। ऐसे उनका परिवार। महाराज सुहेलदेव की शिक्षा योग्य गुरुजनों द्वारा दी गई। उसके साथ में उन्होंने तलवारबाजी, घोड़सवारी, ये सब उन्होंने पारंगित हो गए थे। जैसे जैसे महाराज बड़े होते गए, दिन ब दिन निकलते गए और 18 उम्र में उनके पिताजी ने उनकी बहुमुखी प्रतिमा को देखकर और उनकी कुशलता, लोकप्रियता देखकर एक निर्णय लिया कि अब इनको राजा किया जाए। सन 1027 में उनका राज्याभिषेक करके उनको राज तिलक कराकर राज्य की रक्षा के लिए और राज्य की सुरक्षा के लिए उनको सेनापति बनाया गया। मात्र उम्र के 18 साल में वो राजा बन गए। और जब वो राजा बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने आजू बाजू के 21 राजाओं को एकजुट किया और उस 21 राजाओं को साथ में लेके उनके पूरी फौज का प्रतिनिधित्व अपने आप ने किया। उस 21 राजाओं में से उनके साथ जिन्होंने दिया, उनमें से प्रमुख जो राजा थे, एक थे रायबा, राय साहब, अर्जुन, भक्कन, गंगा, मकरन, शंकर, भास्कर, राजधारी, रामनारायण, दल्ला इत्यादि उसमें शामिल थे। ये सब प्रमुख राजा थे जो 21 में से। अब राजा तो बन गए श्रावस्ती सम्राट, तो उन्होंने अपने राज्य का विस्तार उत्तर नेपाल से लेके दक्षिण कौशाम्बी तक और पूरब में वैशाली से लेके पश्चिम में गढ़वाल तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अभी इस बीच में भारत पर आक्रमण करने के लिए विदेशी ताकतें एकजुट होने लगी। सभी जानते थे कि भारत ये सोने की चिड़िया है। अपने उन समय उन मंदिरों में हीरे जवाहरात मोती मंदिर में रखे जाते थे और मंदिर को में मूर्तियों में हीरे जवाहरात के साथ उनकी पूजा की जाती थी। तो उस समय विदेशी ताकतों ने हमला करना शुरू कर दिया। उसमें सबसे पहले महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। छोटे मोटे मंदिर को तहस तो कर ही दिया। अंत में उन्होंने स्वर्ण मंदिर, अपना सोमनाथ मंदिर भी उन्होंने तोड़ फोड़ करके उसमें जो जवाहरात हीरे मोती तो सब ले गया। वैसे आता था जाता था, लूटपाट होती थी। आखिर में सन 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। सन 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। विदेशों में हड़कंप मच गया। अब भारत में हमला करने को और भारत में लूटपाट करने को किसको भेजा जाए? तो उनकी मंत्रिमंडल में से सैयद सलार मसूद के नेतृत्व में भारत को लूटपाट करने के लिए भेजने का निर्णय उनके मंत्रिमंडल में लिया गया। तब सैयद सलार मसूद ने 1 लाख की सेना लेकर भारत में आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसका सबसे पहला मुकाबला हो गया आनंदपाल शाही और राजा अर्जुन। इन दोनों को उन्होंने लड़ाई शुरू हो गई। इन दोनों राजाओं ने उसके नाक पे दम कर दिया और उसके दांत खट्टे कर दिए। उसके बाद 1 लाख सेना तो लेके आया था, फिर 50,000 सेना उसने मंगाई। तहां जाके कहीं ये दोनों राजा उससे हार गए। हारने के बाद सारा खजाना लूट के ले गए और उस प्रजा को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया, वो भी तलवार की नोक पे। और जिसने मनाई की उसका सर काट दिया गया।
ऐसे धीरे धीरे लूटता था। मसूद सलार जाता था। सन 1031 में उसने सिंधु नदी पार कर दी और उत्तर की तरफ कूच कर लिया। अभी उसने ये सोच लिया अभी खजाना लूटना जाना बस हो गया, अब इस राष्ट्र के ऊपर, इस राज्य के ऊपर हुकूमत की जाए और अपनी गजनी साम्राज्य को विस्तार किया जाए। तो उसी ने, ये राजा सलार मसूद ने कहा था कि बाबा अभी देश के ऊपर हुकूमत किया जाए। छोटे मोटे राज्यों को मारते गया, हराते गया, लूटपाट करते गया और धीरे धीरे आके बहराइच में आके उसने अपना डेरा जमा लिया। अब बहराइच में तो आ गया, महाराज सुहेल जब तक खबर पहुंच गई, उसने जितने भी अपने आजू बाजू में 21, 20, 22, 25 राजा थे उनको पत्र लिख दिया, अब समय आया है, या तो लड़ो या मरो, आप आओगे या नहीं आओगे, मैं तो भाई लड़ने के जाने वाला हूँ। मेरे माता बहन नारियों का मैं सम्मान के लिए अपनी जान की दी जाए तो भी मैं लड़ने वाला हूँ। उसके बाद सैयद मसूद को मालूम पड़ा भाई राजा सुहेल के पास तो खुद की सेना भी है और 21 राजाओं को भी सेना है। तो उसने एक रणनीति अपनाई। अपनी 1.5 लाख सेना को उसने 3 भागों में विभाजन किया और दोनों सेना को एक एक सेनापति दिया और खुद अपने बीच में रहा। लड़ाई जब शुरू हो गई, एक दाएं से आक्रमण करेगा, एक बाएं से आक्रमण करेगा और अपने महाराज की सेना को बीच में लाके अपने पीछे से उनको बैकअप देके महाराज की सेना को खात्मा करता था। उसी समय उसने तोपे भी लाई थी। अभी तोपे इसलिए लाई थी क्योंकि लूट के तो जाना नहीं है, इस राज के ऊपर उसको अधिकार जमाना था, इसलिए उन्होंने तोपे भी लाई थी। लेकिन उस तोपे को चलाने के लिए उसने बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया। देखिए कितना चतुर चालाक था सैयद सयार। बैलगाड़ी का उसने उपयोग किया, लेकिन उसमें उसने बैल नहीं जोड़े, उसने गायें जोड़ी और उसके ऊपर तोप उड़ाने लगा। महाराज तो गाय को माता मानते थे, अपने लोग तो गाय को माता मानते हैं, तो कैसे बाण चलाएंगे, कैसे तलवारें चलाएंगे गाय के ऊपर। तो सबसे पहले महाराज ने भी एक रणनीति अपनाई कि जितने भी गाय तोपे के साथ बांधी थी तो उसकी तो गाय की रस्सी काट दी, गाय की रस्सी काट दी, सब गाय आजाद हो गई और सब गाय भगदड़ मचने लगी। तो मैदान में एक ही धूल उड़ने लगी और धूल के इतनी धूल उड़ी कि किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। और उससे बीच में वो गाय भी जाकर घोड़े पर टक्कर मारती थी और घोड़े पर बैठा हुआ मसूद का सैनिक नीचे गिरता था, तब महाराज के सैनिक उसको मार के गिरेट देते थे। दक्षिण वाली भी सेना को सेनापति मारा गया, पश्चिम वाली भी सेना के सेनापति मारा गया और दोनों सेनापति दोनों टीम के जब मारे गए तब सेना में भगदड़ मच गई और सैयद सलार मसूद को समझ में आया कि मेरे दोनों सेनापति मारे गए हैं, मेरे सभी सेनापति मारे गए हैं। उस वैसे ही उसने उसके बाद जब ये समझ में आया इसको कि भाई अभी ये मेरा कुछ जमने वाला नहीं है, तो उसने उधर से भागने का प्लान बना लिया। 1.5 लाख सेना को खदेड़ते महाराज सुहेल देव ने दोनों हाथों में तलवारें लेके 1.5 लाख सैनिकों को खात्मा किया। जैसे 1.5 लाख सैनिक मारे गए, उसमें से सैयद सलार मसूद भाग निकला। भागते भागते वो कुटला नदी के किनारे जाके गुफा में छिप गया और उसका पीछा करते करते महाराज सुहेल देव उसका पीछा करते करते कुटला नदी के किनारे गए और घोड़े पर बैठे हुए सलार मसूद को बाहर निकाला और अपने तलवार से एक ही वार में सलार मसूद के साथ उसके घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए। आज उन्हीं की जयंती हम लोग मना रहे हैं। महाराज के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर बोलने वाले भी बहुत हैं और समय के पाबंदी में सब लोग जकड़े हुए हैं, तो उनमें से मैं कैसे छूट सकता हूँ। तो जाते जाते एक बार फिर से एक काव्य याद आया है। जिंदगी का क्या भरोसा, कल ही मौत आ जाए। जिंदगी का क्या भरोसा, कल ही मौत आ जाए। हम तो ऐसे जिंदगी जीना चाहते हैं जो मेरे समाज के काम आए, जो मेरे समाज के काम आए। आज यहाँ पर मुझे 2 शब्द कहने का समिति ने जो मौका दिया,
उन्हें बोलने का मौका दिया, इसलिए उनका और आप सभी ने मुझे सुन लिया, इस आप सबों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए आपकी रजा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। राजा सुहेलदेव अमर रहो, राजा सुहेलदेव अमर रहो, जय सुहेलदेव। वक्ताओं की लिस्ट में